हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.2 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आई होप कि आपको वो सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और जो हमने उस एक्सरसाइज में आपको उन क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट समझाने की आपको कोशिश की है वो कॉन्सेप्ट भी आपने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चंस को करते रहिए, ठीक है। पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चों। आज आपकी एक्सरसाइज को भी समाप्त करेंगे 13.2 को, ठीक है। जो क्वेश्चन रह गए उन्हें हम करने वाले हैं आज बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन जो हमने आपको करा दिए थे वो आपको बच्चों 13.2 के क्वेश्चन नंबर आई होप कि 12 तक कंप्लीट हो गए थे, ठीक है बच्चों। यस 12 तक कंप्लीट करा दिए थे, आज 13 चलेगा। 13 को बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक। इसमें कहा है कि दो गेंदें एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। इट मीन्स कि एक बॉक्स है जिसके अंदर बॉल्स रखी हुई हैं, उस बॉक्स में से दो बॉल्स निकाली जाती हैं और उनको दोबारा उसमें वापस नहीं रखा जाता है। बिना प्रतिस्थापित किए मीन्स कि आप एक बार गेंद को बाहर निकाल लेंगे, एक बार में एक गेंद बाहर निकालनी है तो फिर उसको दोबारा उसमें रखेंगे नहीं, ठीक है, गेंद को। ये है बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं बच्चों। कितनी काली हैं? 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए दोनों गेंदें लाल हों, यानी पहली गेंद निकालें वो भी रेड निकले और दूसरी निकालें वो भी रेड निकले, ठीक है। और प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो, यानी पहली निकालें वो तो ब्लैक हो और जब दूसरे नंबर पर निकालेंगे वो लाल हो। और तीसरी में पूछिए कि एक काली तथा दूसरी लाल हो। अब एक काली और दूसरी लाल हो, यहाँ थोड़ा सा समझना होगा आपको, क्योंकि एक काली दूसरी लाल का मतलब ये नहीं है कि जो पहले नंबर पर निकाली वो काली, पहले पे निकालो हो सकता है वो काली हो या दूसरे पे निकालो वो काली हो, इसमें ये क्लियर नहीं है। लैंग्वेज को थोड़ा डीपली आप इसको समझिएगा, ठीक है। तो जो हमें पहले गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है भाई। तो लाल गेंदों की संख्या और काली गेंदों की संख्या हमें लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है। 12 को 13 है बच्चों। तो काली गेंदों की संख्या बी ले लेते हैं, मतलब काली गेंद को हम ले लेते हैं बच्चों बी फॉर ब्लैक। तो NB नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू कितनी है बच्चों? 10, ठीक है। और लाल गेंद को हम R से लिखेंगे, तो लाल गेंदों की संख्या यानी NR नंबर ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू 8, ओके। तो कुल बॉल कितनी हो जाएंगी बच्चों? कुल बॉल यानी काली और लाल दोनों मिला के कुल जो गेंद हैं, जो बॉल है बच्चों, वो कितनी होंगी? NS यानी 8 और 10 18 कुल गेंद होगी बच्चों, क्लियर। अब इसमें एक आया कि प्रायिकता निकालनी है। नंबर 1 प्रायिकता निकालनी है किसकी? दोनों गेंदें लाल हों। तो मान लीजिए ये एक घटना दे रखी है E, दोनों गेंदों लाल हों, दोनों गेंदें लाल हों, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो दो गेंदें लाल होंगी मतलब पहली निकाली वो भी लाल और दूसरी निकाली वो भी लाल। इट मीन्स दैट कि P R इंटरसेक्शन R, ये हमसे पूछा है, ठीक है। पहली निकाली वो भी लाल और इंटरसेक्शन दूसरी निकाली वो भी लाल, यानी P R इंटरसेक्शन R, ठीक है बच्चों। ये हमसे पूछी है और दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं बच्चों ये। तो क्या होगा अगर यहाँ पे A इंटरसेक्शन B होता है तो P A इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB होता है, बट यहाँ P R इंटरसेक्शन PR है बच्चों, तो क्या होगा P R इंटू PR। लेकिन भाई PR तो है नहीं, तो ये हमें पहले PR निकालना पड़ेगा। वो कैसे? यानी लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी और काली गेंद की भी हमें प्रायिकता यहाँ से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो लाल गेंद की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ निकाल लेते हैं पहले। लाल गेंद यहाँ पे काली है तो इसके सामने काली निकाल देते हैं, ठीक है भाई।
काली की जरूरत पड़ेगी ना, काली गेंद होने की प्रायिकता यानी पी बी ब्लैक। तो क्या होगी, टोटल गेंद कितनी है ब्लैक, टोटल गेंद है ब्लैक बच्चों 10 और कुल गेंदें जो हैं वो है 18। ठीक है, तो 2 5 जा और 2 9 जा, इट मीन्स कि 5/9। अगर हमने कोई गेंद निकाली उस बॉक्स में से, तो अगर वो गेंद काली है तो काली गेंद होने की प्रायिकता, तो कुल काली गेंदें बटे टोटल उस कार्टून में दोनों कलर की गेंदें। ठीक है, ऐसे ही लाल गेंद होने की प्रायिकता PR, तो कुल लाल गेंद कितनी है, कुल लाल गेंद 8 और कुल गेंद है 18, 2 4 जा 2 9 जा, यानी 4/9। ठीक है, अब हमसे कहा है कि हमने उस कार्टून में से गेंद निकाली एक एक करके, तो बिना प्रतिस्थापित किए, तो दोनों गेंदें ही लाल होंगी, इस बात की क्या प्रायिकता होगी, तो इट मीन्स PR इंटरसेक्शन R, और PR इंटरसेक्शन R का मतलब हो गया PR इंटू PR। तो PR की वैल्यू कितनी है बच्चों, PR की वैल्यू है 4/9 और यहाँ भी 4/9, इट मीन्स दैट की 16/9 जा 81। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्लियर। दूसरे पॉइंट में कहा है प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो, प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो, मतलब जब हम पहले नंबर पर जो गेंद निकालेंगे वो ब्लैक होनी चाहिए और फिर दूसरे नंबर पर जो गेंद निकालेंगे वो रेड होनी चाहिए, इसमें क्रम बच्चों बताया है। तो इट मीन्स P पहले निकाली वो काली, तो PB इंटरसेक्शन दूसरे नंबर पर निकाली वो रेड, तो R, PB इंटरसेक्शन R। ठीक है, पहली काली दूसरी कैसी होनी चाहिए, लाल, तो PB इंटरसेक्शन R कुल मिला के हमसे पूछा है। तो यहाँ पर क्या होगा, PV इंटू PR। तो PV की वैल्यू कितनी है प्यारे, तो जो PV की वैल्यू है वो हमें गिवन है, यानी हमने निकाली है प्रोबेबिलिटी 5/9 और इंटू PR की वैल्यू है 4/9, तो ये हो गया 5 4 जा 20/81। ठीक है बच्चों, इस तरीके से होगी। ये इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, और जब कोई इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट होती है तो मैंने आपको फॉर्मूला करा चुका हूँ, PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB, इक्वल आता है बच्चों। ठीक है, तो अब ये तो हो गई दूसरी घटना। अब तीसरी घटना में बच्चों हमसे क्या कहा है इसको देख लेते हैं। इसमें कहा है कि एक काली तथा दूसरी लाल हो, एक काली, देखिए एक काली कहा है उसने, एक और प्रथम में अंतर है बच्चों, एक काली तथा दूसरी, ये दा बच्चों में कुछ इसी टाइप का बनाता हूं, ठीक है, तो उस पर कंफ्यूज मत होइएगा, दूसरी लाल हो। ठीक है बच्चों, एक काली तथा दूसरी लाल हो, तो भाई एक काली कहा है ना कि प्रथम काली कहा है, तो प्रथम काली और एक काली में यहाँ मीन्स समझिएगा, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन पॉइंट है और मिस्टेक यहीं होती है। एक काली का मतलब है कि जो दो गेंद आप निकालेंगे उसमें से एक काली होनी चाहिए। अब वो ये भी हो सकता है कि जो आपने प्रथम नंबर पे निकाली थी वो काली हो सकती है, या द्वितीय नंबर पे निकाली थी वो काली हो सकती है। तो एक काली मीन्स ये नहीं कि जो पहले नंबर पे निकाली वो काली हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है, वो रेड भी हो सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लियर नहीं है। यहाँ प्रथम काली एवं दूसरी लाल कि पहले नंबर पर जो निकाली वो काली, दूसरे नंबर पर निकाली वो लाल है, बट यहाँ पर आप इसी चीज को लेके थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, वरना आपको आपका आंसर नहीं आएगा। फिर आप यहाँ पे समझिए बात को। उसने कहा है कि एक काली तथा दूसरी लाल हो, इट मीन्स दैट कि दो गेंदें निकाली तो उसमें एक काली है। अब वो पहले नंबर पर निकाली वो वाली काली है या दूसरे नंबर पर निकाली वो वाली काली है, ये क्लियर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ ये भी क्लियर नहीं है कि पहले कौन सी निकाली है, रेड निकाली है ब्लैक निकाली है, ऐसा कोई क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर उन दो गेंदों में से कोई एक गेंद काली है, कोई एनी वन, वॉल ब्लैक और रेड। ठीक है, तो ये क्लियर नहीं है कि पहली वाली काली है या दूसरी वाली काली है, ये बात यहाँ पर आप समझिएगा। तो फिर यहाँ पर ये कंडीशन, पॉसिबल कंडीशन क्या क्या बनेगी, ये हो सकता है कि हमने जो प्रथम नंबर पे निकाली हो वो काली हो, द्वितीय वाली फिर रेड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रथम नंबर पर जो निकाली वो रेड हो, द्वितीय वाली काली हो। तो दोनों पॉसिबिलिटियों को यहाँ पर लेके चलेंगे बच्चों। ठीक है, ये बात आप समझिएगा। तो इट मीन्स कि ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो P
P ये भी हो सकता है कि P B इंटरसेक्शन R प्लस P R इंटरसेक्शन B, दोनों को लेके आपको चलना है। ठीक है, क्लियर ना? इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ये भी हो सकता है कि पहली वाली काली हो, प्रथम नंबर पर जो निकाली, द्वितीय नंबर वाली रेड हो, या प्रथम नंबर वाली काली हो सकती है, द्वितीय नंबर वाली रेड हो सकती है। दोनों में से कोई भी कंडीशन बनेगी, तो इसलिए आप दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, PV इंटू PR, और इसका मतलब हो गया PR इंटू PB। अब यहाँ पे आप वैल्यू लगा दीजिए। PV की वैल्यू कितनी है, 5/9, और PR की वैल्यू है 4/9। ठीक है, प्लस PR की वैल्यु है 4/9 और PB की वैल्यू है 5/9। तो इट मीन्स 5 4 जा 20/81, 20/81। तो ऐसा आएगा 81, तो ऊपर हो गया 40, तो 40/81। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। तो शर्तों की जो लैंग्वेज है, जो शाब्दिक प्रश्नावली है, जो शाब्दिक मीन्स हैं शब्दों के, उनको आपको ध्यान से समझना है, उनको गौर देना है। क्योंकि यहाँ पे उसने देखिए, अगर आप ये सपोज करिए कि उसने प्रथम काली एवं दूसरी लाल कह दी, तो प्रथम का तो मतलब यही क्लियर हो गया कि प्रथम उसके लिए कहा गया है जो सबसे पहले नंबर पर निकाली गई है। लेकिन एक काली का मतलब क्या है भाई, मैंने ये कहा 10 गेंदें हैं, उसमें से एक लाल है, और 10 गेंदें हैं और लाइन से रखी हैं, 10 गेंदें लाइन से रखी हुई हैं और 10 के कलर अलग अलग हैं। मैंने कहा उनमें से एक काली है। एक काली का मतलब तो ये हो गया कि हो सकता है जो पहले नंबर पर रखी हो वो भी रेड ब्लैक हो सकती है, या अन्य पोजीशंस पे जो गेंदें रखी हैं उनमें से कोई एक काली हो सकती है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आप इसलिए ध्यान से समझिएगा, एक काली होने का मीन्स है कि कोई सी भी काली हो सकती है, और प्रथम काली होने का मीन्स है कि पहले नंबर पर जो लिखी है वही काली होगी सिर्फ। इज दैट क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, कंडीशंस को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हमसे PR इंटरसेक्शन R पूछा है तो PR चाहिए, PB इंटरसेक्शन R पूछा है तो PB भी चाहिए, PR भी चाहिए। इसलिए पहले हमने PB और PR, इट मीन्स कि ब्लैक बॉल गेंद निकालें तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, और रेड गेंद जो निकालेंगे उसकी क्या प्रायिकता होगी, वो पहले हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि उन्हीं की हेल्प से फिर ये होने वाले हैं। चलिए, ओके, तो ये आपका हो गया बच्चों 13 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों 14 क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों 14 क्वेश्चन में क्या कहा है उसको ध्यान से समझ लेते हैं। 14 में बच्चों क्या है, इसमें कहा है बच्चों कि एक विशेष समस्या को A और B द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः इतनी और इतनी हैं। मतलब एक कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है A और B द्वारा स्वतंत्र रूप से। इट मीन्स कि जो इवेंट होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी। स्वतंत्र रूप से मतलब हो सकता है उसको पहला व्यक्ति भी सॉल्व कर सकता है, दूसरा भी, A भी सॉल्व कर सकता है, B भी सॉल्व कर सकता है, या इनमें से कोई एक भी सॉल्व, तो वो स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है बच्चों, तो उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है बच्चों हमें। ठीक है, तो एक विशेष समस्या को A एवं B द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं 1/2 और 1/3 हैं। मतलब कि समस्या को A द्वारा हल करने की प्रायिकता दे रखी है हमें क्वेश्चन नंबर 14 में। समस्या को A द्वारा हल करने की प्रायिकता, तो A हल कर सकता है उसको, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है PA वो दे रखी है हमें 1/2। ये बच्चों में दिया है। ठीक है, समस्या को B द्वारा हल करने की प्रायिकता PV बराबर दे रखा है हमें 1/3। ठीक है, यानी अगर A हल करे तो चांसेस हैं 50%, B हल करे तो 1/3% चांसेस हैं। ठीक है, अब यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करें, दोनों, और स्वतंत्र रूप से इट मीन्स दैट कि ये दोनों को जो प्रश्न को यानी जो समस्या है उसको हल करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी हैं बच्चों, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, स्वतंत्र हैं। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 पॉइंट हमसे पूछे हैं। नंबर 1, तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। समस्या हल हो जाती है, समस्या
हल हो जाती है। भाई इसका मतलब क्या है, समस्या हल हो जाती है मीन्स कि दोनों को, इसने कहा है कि दोनों स्वतंत्र रूप से, यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि समस्या हल हो जाएगी। तो भाई दोनों प्रयत्न कर रहे थे समस्या को सॉल्व करने का, तो समस्या हल हो गई। तो अब किसने सॉल्व की, तो क्या इस बात से, या किसने पहले सॉल्व की, तो इस बात की आप सिर्फ इतनी डिटेल से बता सकते हैं कि किसने सॉल्व की। इतना कहा है कि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने के लिए जुट गए और समस्या सॉल्व हो गई। तो किसने की, इतनी जो मैंने लाइन बोली है इस आधार पर आप क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं कि ए ने सॉल्व की या बी ने सॉल्व की, तो नहीं कर सकते। ठीक है, डिटेल इतनी ही है। तो इसका मतलब ये समस्या सॉल्व हो गई। हो सकता है ए ने सॉल्व की हो या बी ने सॉल्व की हो। ठीक है, तो यहां पर हमें समस्या हल हो जाती है का मतलब हो गया कि पी ए या बी, इट मीन्स दैट कि समस्या ए ने सॉल्व की है या बी ने सॉल्व की है। कोई तीसरा पर्सन तो आया नहीं है। ठीक है, तो ए ने सॉल्व की या बी ने सॉल्व की, तो या मीन्स इंटरसेक्शन, इट मीन्स दैट कि पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट हमको करना है। क्लियर? ओके। लैंग्वेज से कैसे आप इसको सिंबल्स में लेकर आएंगे वो आप समझिए कि समस्या दोनों स्वतंत्र रूप से सॉल्व करने लगते हैं और समस्या हल हो जाती है। तो इतनी डिटेल से सिर्फ हमें इतना पता चला है कि समस्या सॉल्व हो गई, और किसने सॉल्व की ये क्लियर नहीं है। तो फिर क्या होगा कि समस्या ए ने सॉल्व की है या बी ने सॉल्व की है। इट मीन्स दैट कि पी ए इंटरसेक्शन बी, और इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। तो पी ए की वैल्यू कितनी है 1/2, पी बी की वैल्यू 1/3, तो आंसर आया 1/6 एंड दिस इज योर आंसर, पॉइंट नंबर 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दूसरे पॉइंट में कहा है उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। उनमें से मतलब किन में से, ए और बी में से, उनमें से कोई एक, एनी वन। ठीक है, कोई एक समस्या हल कर लेता है, उन दोनों में से कोई एक समस्या हल कर लेता है। इट मीन्स दूसरा नहीं कर पाता है। तो कोई एक का मतलब तो ये है कि हो सकता है ए ने सॉल्व की हो, बी ना कर पाया हो, या बी ने सॉल्व की हो, ए ना कर पाया हो। इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ए ने सॉल्व की है या बी ने सॉल्व की है। हाँ भाई, दोनों में से कोई एक सॉल्व कर लेता है, तो कोई एक सॉल्व कर लेता है, इसमें कोई एक सॉल्व नहीं कर पाया, तो वो कौन सा है ये क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट को लेकर चलना पड़ेगा हमें। ठीक है, दूसरे पॉइंट में उनमें से तथ्य थे कोई एक समस्या को हल कर लेता है, उनमें से कोई एक समस्या को हल कर लेता है, हल कर लेता है। ठीक है भाई, तो कोई एक हल कर लेता है, तो कोई एक हल करेगा तो फिर दूसरा उसे हल नहीं कर पाएगा। ये तो क्लियर है ना, दोनों में से कोई एक ही कर पा रहा है। अगर हम मान लीजिए कि हम ए से सॉल्व कराएं तो बी नहीं कर पाएगा, या बी से कराएं तो ए नहीं कर पाएगा। तो हम उसके लिए इसको कैसे लिखेंगे सिंबल्स फॉर्म में। देखिए कि मान लेते हैं कि बराबर पी ए ने सॉल्व कर दी तो इंटरसेक्शन बी सॉल्व नहीं कर पाएगा, यही तो, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस बी पी ए डैश इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हो गया, ए ने सॉल्व की तो बी ने सॉल्व नहीं की, ए ने सॉल्व नहीं की तो बी ने सॉल्व की। ये तो मीन्स हो गया, डैश मीन्स नहीं की सॉल्व। ठीक है, अब इनको कैसे लिखेंगे हम, तो इसका मतलब हो गया कि पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी ए डैश इंटू पी बी। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो अब इनको लिखेंगे कैसे भाई, तो अब हम इनको लिखेंगे क्या, इनको हम लिखेंगे पी ए, तो एज इट इज रहेगा पी बी डैश को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी, फिर पी ए डैश को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, और ये पी बी। पी ए कितना है प्यारे, पी दे रखा है 1/2 इंटू 1 माइनस पी बी कितना है 1/3 प्लस 1 माइनस पी ए 1/2
इंटू पी वी 1/3, तो 1/2 इंटू 3 बन जा 3 में से 1 गया 2/3 प्लस 2 बन जा 2 में से 1 गया 1/2 इंटू 1/3, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1/3 प्लस ये 1/3 2 जा 6, तो एलसीएम आ गया वो आ गया 6, तो 3 2 जा ऊपर 2 और ये 1, तो 3/6 इट मीन्स दैट कि 1/2, ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ये आपका आंसर आ गया। उनमें से कोई एक समस्या को सॉल्व कर लेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। इज दैट क्लियर? तो जो मैंने आपको इन शब्दों का मीन्स समझाने की कोशिश की और उनसे फिर हमने ये कंडीशन बनाई, वो बात आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, फिर आप अच्छे से इनको कर भी पाएंगे। ठीक है, यही बात है इनमें मीन्स समझने की। शब्दों का बच्चों खेल है, अगर आप शब्दों में उलझ गए तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी आपके सामने। शब्दों को आपने अगर पहचान लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन ये वाला भी समाप्त हुआ बच्चों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन था आपका, ये था बच्चों 13.2 का 14 क्वेश्चन था बच्चों, 13.2 का 14 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा बच्चों ना। अगले में बच्चों एक्चुअली इसमें क्या है कि 3 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं और ये बच्चों प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। क्या है? ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। सुमिश्रित मतलब कि बहुत मतलब वो गड्डी के पत्ते जो वो आपस में मिक्स हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से वो गड्डी को मिक्स किया गया है। ठीक है, और से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक दशाओं में, निम्न में से किन दशाओं में, निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। यानी ये जो है हमें दे रखी हैं, इनमें से किन परिस्थितियों में वो जो है ई और एफ स्वतंत्र होंगे। यानी यहाँ पे हमें स्वतंत्र दी नहीं है, स्वतंत्र चेक करनी है कि इन किस दशा में, 3 दशाएं हमें दे रखी हैं, इन तीनों दशाओं में से किन दशाओं में वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगी। तो किन्हीं भी 2 इवेंट्स को या 3 इवेंट्स को या एनी इवेंट्स को इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए और बी को आपको स्वतंत्र चेक करना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बराबर आनी चाहिए पी ए इंटू पी बी की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के। अगर इक्वल आ जाता है तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट होती हैं ए और बी, अदरवाइज डिपेंडेंट इवेंट होती हैं बच्चों ये। ठीक है, तो देखिए करते हैं, चलो डिटेल जो दे रखी है उसको लिख लेते हैं। कुल पत्ते कितने हैं बच्चों? 52। 15वां क्वेश्चन है, कुल पत्ते NS नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ऑफ प्लेइंग कार्ड इज इक्वल टू 52। ठीक है, अब आगे इसमें कहा है बच्चों 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ता बच्चों निकाला गया है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र होंगी। पहली में चेक करते हैं, चलो निकाला गया पत्ता हुक्म का है ई घटना में हमसे कहा है कि निकाला गया पत्ता किसका है बच्चों? हुक्म का है। आई होप कि आपको गड्डी के बारे में अच्छे से जानकारी होगी पढ़ने के लिए। देखिए जो हुक्म जो कहा है, हुक्म कहा है, इक्का कहा है, काले रंग के पत्ते कहा है, बादशाह कहा है, बेगम कहा है, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, चिड़ी के, ठीक है, चिड़ी होती है, ईंट होती है, पान होता है और उसमें जो है हुक्म होता है, आई होप, है ना। 4 तरीके के पत्ते होते हैं और चारों पत्ते 13 होते हैं, तो 13 चौका 52 पत्ते हो गए। ठीक है, और इसमें 26 काले 26 लाल होते हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए अब उसके बाद आपके जो आ रहे हैं पत्ते, इसमें एक तो इक्का होता है, एक चिड़ी होती है। ठीक है बच्चों,
एक जो है बेगम होती है, एक बादशाह होता है, ये इनके नेम्स हैं, ठीक है। और ये हर एक पत्ता 4 होते हैं बच्चों, कितने? 4 इक्के होते हैं, 4 बेगम होती हैं, 4 बादशाह होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, 4 जो है उसमें जो है इक्के होते हैं। तो ये पत्ते सब 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, 4 के, जिसमें से एक जो है गुलाम का होगा, ठीक है, एक ईंट का होगा, एक पान का होगा, एक चिड़ी का होगा। तो सभी में से इस तरीके से पत्ते होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अगर 11वीं में पत्ते पढ़े हों तो देखिए मैं आपको इतना वो नहीं है, थोड़ा सा नहीं तो पूरा डिस्क्राइब करके दिखाया था कि पत्ते किस किस तरीके से कौन कौन से होते हैं बच्चों, ठीक है। चलो, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे समझ लेंगे। अगर आपने 11th पढ़ रखी है तो बहुत अच्छे से क्लियर आपको हो जाने वाला है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुल पत्ते 52 हैं। सबसे पहले इवेंट में कहा है कि इवेंट ये कह दिया कि निकाला गया पत्ता हुक्म का हो, निकाला गया पत्ता हुक्म का हो। तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हुक्म के कुल कितने पत्ते होते हैं बच्चों? हुक्म के पत्ते होते हैं कुल 52 पत्तों में से 13 पत्ते हुक्म के होते हैं। कितने? 13 पत्ते। और 13 पत्ते, अब देखिए हमने वो एक पत्ता निकाला है 52 ताश की गड्डियों में से, ठीक है। तो एक पत्ता जो निकाला है वो कह रहा है कि ये पत्ता हुक्म का होगा। तो हुक्म का अगर होगा तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13। तो 13 में से एक निकाला और टोटल गड्डी में से भी एक निकाला। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? निकाला गया पत्ता हुक्म का हो तो PE क्या होगी कि वो पत्ता हुक्म का है। इस बात की प्रायिकता होगी कि हुक्म के कुल पत्ते तो 13 होते हैं और कुल पत्ते गड्डी में 52। तो 13/52, 13 चौका 52। तो इट मीन्स दैट कि 1/4, ठीक है भाई। निकाला गया पत्ता हुक्म का होगा, इट मीन्स कि हुक्म के कितने पत्ते हैं? वो हुक्म का होगा, इसलिए कहा है ना हमसे कहा हुक्म का होगा। तो हुक्म के कितने पत्ते हैं? 13 और टोटल गड्डी में पत्ते 52। तो 13/52, क्लियर। तो ये एक पत्ता जो निकाला है वो पत्ता हुक्म का होगा, इस बात की प्रायिकता आ गई 1/4। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट इवेंट क्या है? एफ इवेंट कहती है कि निकाला गया पत्ता इक्का है, निकाला गया पत्ता इक्का है, निकाला गया पत्ता इक्का है, ठीक है। निकाला गया पत्ता इक्का है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यानी PF कि निकाला गया पत्ता इक्का है। तो इक्का कितने होते हैं प्यारे? इक्के होते हैं टोटल 52 पत्तों में 4, ठीक है। कितने पत्ते होते हैं? 4। और कुल पत्ते होते हैं 52। तो 4/52। भाई निकाला गया पत्ता इक्का है तो इक्का होते हैं 4 और कुल पत्ते 52। क्योंकि वो पत्ता इक्का है तो उन 4 इक्कों में से कोई एक होगा और वो 4 पत्ते या फिर वो टोटल पत्ते कितने हैं? वो 52 हैं। तो 4 से भाग देंगे, 13 चौका 52। इट मीन्स 1/13 प्रोबेबिलिटी आ गई। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है बच्चों, अब हमसे ये पूछा है पहले पॉइंट में निकाला गया पत्ता हुक्म का है, F निकाला गया पत्ता इक्का है। तो अब ये बताइए क्या ये घटनाएं स्वतंत्र हैं E और F? तो देखिए चेक करते हैं। स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या चाहिए? PE इंटरसेक्शन F = PE × PF चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो PE है, PF है, बट PE इंटरसेक्शन F नहीं है। PE इंटरसेक्शन F कैसे निकालेंगे? कॉमन पॉइंट। इन दोनों इवेंट्स में कॉमन सैंपल पॉइंट्स क्या होंगे? तो देखिए इसका मतलब है कि निकाला गया पत्ता हुक्म का, ये हुक्म का और ये इक्का। तो अब कॉमन क्या होगा? तो भैया हुक्म का इक्का कितना? हुक्म का इक्का इसमें कॉमन है, इक्का जो है कॉमन है। हो सकता है जो इक्के होते हैं वो हुक्म में भी होते हैं, ठीक है, और इक्का हमें यहाँ भी मिल रहा है। तो निकाला गया पत्ता मतलब वो हुक्म का होना चाहिए और इक्का होना चाहिए, ये चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या होगी दोनों में? इक्का हो, लेकिन वो किसका हो? हुक्म का हो। इक्का कॉमन होगा दोनों में। किसका इक्का कॉमन होगा? हुक्म का। क्योंकि इक्का इसमें आ रहा है F घटना में और हुक्म E घटना में आ रहा है। तो दोनों में क्या कॉमन होगा? इक्का, लेकिन किसका? हुक्म का। तो हुक्म का इक्का कितना होते हैं? 1। तो हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता यानी कॉमन पॉइंट क्या होगा? यानी PE इंटरसेक्शन F = दोनों में कॉमन क्या है? इक्का, वो भी किसका? हुक्म का। समझ पा रहे हैं आप? हुक्म के पत्ते होते हैं कुल बच्चों 13 और 13 पत्तों में एक इक्का होता है। एक क्या होता है? एक इक्का होता है। और ये निकाला गया पत्ता किसका? इक्का। इक्का, इसमें इक्का कितने होते हैं? 4 होते हैं। उन 4 पत्तों में एक पत्ता हुक्म का होगा। तो इधर भी एक पत्ता हुक्म का, इसमें भी एक पत्ता हुक्म का। तो हुक्म का इक्का क्या आ गया? कॉमन आ गया ना। बात समझ पा रहे हैं ना?
ये जो 13 पत्ते होंगे हुकुम के, इन 13 पत्तों में एक पत्ता हुकुम का इक्का जरूर होगा। ठीक है बच्चों, और ये बात कर रहा है कुल इक्कों की, 13 पत्तों में एक पत्ता हुकुम का इक्का होगा, और ये बात कर रहा है कुल चारों इक्कों की। तो 4 इक्के होते हैं, चार पूरी गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो उन 4 इक्कों में से ही कोई एक इक्का है वो हुकुम का इक्का, और यहाँ चारों पत्तों को ले लिया गया है। तो इट मीन्स ये इक्का यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है? एक पत्ता। किसका? हुकुम का। ठीक है बच्चों, तो एक पत्ता इक्का हो लेकिन किसका? हुकुम का, तो कितने? एक ही तो कॉमन आएगा, तो इट मीन्स 1 अपॉन, और कुल पत्ते आपके 52। ठीक, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब हमें ये चेक करना है कि ये घटना स्वतंत्र है या नहीं है। तो ये देखो PE इंटरसेक्शन F आ गया 1/52। अब आप निकालिए PE इंटू PF निकालो, तो PE कितना है? 1/4, और PF कितना है? 1/13, तो 1/13 चौका 52, तो ये भी 1/52, 1/52। यहाँ लिखेंगे चूंकि PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF, यानी PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू भी 1/52 आ रही है, और इसकी वैल्यू भी 1/52 आ रही है। ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। अतः दोनों घटनाएं क्या हैं? स्वतंत्र हैं। दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। मतलब जो E और F इवेंट दे रखे हैं, पहले उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर जो भी हमें कंडीशन दे रखी है जो इनमें कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, और फिर चेक कर लो PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो घटना स्वतंत्र है, अदरवाइज स्वतंत्र नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हुआ 15। अब 15 का मतलब फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट को हम कैसे करेंगे, तो लैंग्वेज आपको यही लिखनी है। ठीक है, अब अगले पार्ट में थोड़ा सही से जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज आपको ऐसे ही करनी है। दूसरे में कहा बच्चों, दूसरा पार्ट 15 का, इसमें कहा है E निकाला गया पत्ता काले रंग का है। तो भाई कुल पत्ते तो 52 हैं, निकाला गया पत्ता किसका है? काले रंग का। तो काले पत्ते के तो कितने होते हैं टोटल? 26। तो यहाँ पे लिखेंगे E निकाला पत्ता काले रंग का है, इट मीन्स दैट कि PE इज इक्वल टू काले कुल 26 और टोटल पत्ते 52, तो 1/2। फिर F क्या कह रही है? F कह रही है कि निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। निकाला पत्ता बादशाह है। तो भाई काले पत्ते होते हैं कुल 26, और बादशाह कितने होते हैं? बादशाह होते हैं बच्चों, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, तो बादशाह जो होते हैं बच्चों वो 4 होते हैं। कितने? 4। तो PF इसकी प्रोबेबिलिटी बादशाह होने की प्रायिकता, तो 4/52, तो 1/13 आ जाएगा, जो कि 13 चौका 52। भाई निकाला गया पत्ता काले रंग का है, तो काले पत्ते होते हैं 26, तो 26/52। अब F कह रही है कि निकाला गया पत्ता बादशाह है, तो बादशाह टोटल होते हैं गड्डी में 4, तो 4/52 पत्ते, 4/52। अब ये दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आगे क्या कह रहा है? आगे इसमें कहा है बच्चों कि दोनों स्वतंत्र हैं या नहीं है। तो स्वतंत्र के लिए क्या चाहिए हमें? PE इंटरसेक्शन F चाहिए, तो यानी कि इन दोनों में कॉमन। तो कॉमन क्या है इन दोनों में? तो बादशाह हो लेकिन कौन से रंग का? काले रंग का। भाई जब 26 काले पत्ते होंगे हमारे पास, तो उन 26 काले पत्तों में बादशाह होंगे 2। ठीक है, जरूर, क्योंकि 2 बादशाह काले होते हैं, 2 बादशाह लाल होते हैं। और यहाँ पर जब हम बादशाहों की बात कर रहे होंगे, तो यहाँ ओनली बादशाहों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर 4 बादशाह होंगे, जिसमें से 2 काले 2 लाल होंगे। तो जो 2 काले बादशाह यहाँ होंगे वही 2 काले बादशाह यहाँ होंगे, तो 2 काले बादशाह क्या आ गए? कॉमन। क्योंकि बादशाह हों लेकिन काले, ये कॉमन है। कॉमन क्या है? बादशाह लेकिन काले। तो काले बादशाह क्या होंगे भाई? PE इंटरसेक्शन F, तो काले बादशाह 2, बादशाह हों लेकिन काले तो 2 होते हैं काले, और वो भी बादशाह।
और टोटल पत्ते 52, तो 1/26 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब तो इसकी आ रही है 1/26। अब निकालो तुम पी ई इंटू पी एफ। तो पी ई आ गया भाई 1/2 और पी एफ आ गया 1/13। तो 1/13 दूनी 26, तो बराबर आ रहा है। एक इसके बराबर आ रहा है 1/26, पी ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल आ रहा है। तो अतः घटनाएं स्वतंत्र हैं भाई। कैसी हैं? स्वतंत्र हैं। इज दैट क्लियर? ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। तो पहले दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो इवेंट्स की, फिर जो है कॉमन प्रोबेबिलिटी निकाल लो, और फिर उसके बाद आप जो है उनको देख लो इक्वल आ रही हैं या नहीं। इक्वल आ रही हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला पॉइंट इसमें है बच्चों, थर्ड पॉइंट, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है। निकाला गया पत्ता बादशाह या एक बेगम है, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर ई बराबर, ई कह रही है निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक बादशाह या एक गुलाम है। तो एक बादशाह या एक गुलाम है। तो जो ई घटना ये करिए, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक गुलाम है। तो या तो जो है बादशाह होगा या गुलाम होगा। तो बादशाह कुल कितने होते हैं बच्चों? 4। और गुलाम कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। 52 पत्तों में 4 ही बादशाह होते हैं, 4 ही गुलाम होते हैं। तो कुल कितने हो गए? 8। भाई निकाला गया पत्ता या तो बेगम होगा, या तो बादशाह होगा या गुलाम होगा। तो कोई भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं है कौन सा होगा, तो दोनों को लेना पड़ेगा। तो 4 ही बादशाह 4 ही गुलाम, तो कुल कितने हो गए? इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी या बादशाह या गुलाम होने की, तो 4 बादशाह 4 गुलाम, तो 8 और टोटल पत्ते 52, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और ये 13 चौका 52, तो 2/13 प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। या कहा है ना, तो एक बादशाह या एक गुलाम, तो दोनों में से कौन सा होगा ये क्लियर नहीं है। तो इट मीन्स दैट कि 4 बादशाह और 4 गुलाम 8 और बटे टोटल पत्ते 52। तो इट मीन्स दैट कि 2/13 प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी, ठीक है। एफ कह रही है निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम। निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम। निकाला गया पत्ता एक बेगम, बेगम भाई नॉट बेगन, बेगम या एक गुलाम। तो भाई बेगम कितनी होती हैं? बेगम भी बच्चों 4 होती हैं, ठीक है। हर टाइप के पत्ते, मैंने आपको 4 टाइप के पत्ते बताए थे, 13 हर एक में एक एक बेगम होती है। तो 4 बेगम और 4 ही गुलाम, तो कितने हो गए? पी एफ बराबर 8/52। 4 बेगम या 4 गुलाम, तो 8 बटे टोटल पत्ते 52, तो इसका भी आएगा 2/13। अब बच्चों इनमें कॉमन क्या है? तो कॉमन क्या होगा? कॉमन है गुलाम। कॉमन क्या है? गुलाम, ठीक है। तो कॉमन यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर गुलाम कॉमन है, तो गुलाम कितने होते हैं? 4 और बटे 52, ठीक है भाई। तो 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इज दैट क्लियर? समझ पा रहे हैं ना हम कैसे निकाल रहे हैं? यहाँ और यहाँ में कॉमन बादशाह और गुलाम, बेगम और गुलाम, तो कॉमन क्या आ गया? गुलाम। दोनों जगह अवेलेबल कौन है? गुलाम। तो गुलाम कितने होते हैं? टोटल 4 बट्टे पत्ते टोटल 52, 1/13। अब इसकी तो प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/13। अब ये चेक कर लेते हैं, पी ई इंटू पी एफ कितना आ रहा है? तो पी ई इंटू पी एफ, पी ई है 2/13 और पी एफ है 2/13। इट मीन्स कि 4 बट्टे हो गया 13, ये 169, सॉरी दोस्तों 4/13 हो गया ये आपका, ठीक है। तो पी ई इंटू पी एफ, ओके यही तो हुआ ना। 13 2 चौक 8 और 2 से भाग देंगे तो ओ नो, हाँ 4 से काटा है हमने, यस 4 दूनी 8 और 4 से भाग देंगे तो 13 चौका 52, ठीक है। तो 2/13 और 2/13 इट मीन्स 4/13 169 आ गया। तो क्या इक्वल आ रहे हैं बच्चों? ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इट मीन्स
यहाँ लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये इक्वल नहीं है। तो अतः इस वाले में जो फिफ्थ का कौन सा है ये आपका, ये है थर्ड वाला, ठीक है बच्चों, थर्ड। अतः ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है भाई, ठीक है, ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से 15 के तीनों पार्ट आपको कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा भी अगर दिक्कत आए तो वीडियो को रिपीट करना और पूरा ध्यान से सुनना, हर पॉइंट आपको बच्चों क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर है 16। तो 16 में बच्चों देखिए क्या कहा है, इसको ध्यान से पढ़िए आप। तो 16 में बच्चों कहा है कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का और 40% विद्यार्थी, एक छात्रावास है, छात्रावास मतलब हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, जिसमें 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का, 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो एक छात्रा को यादृच्छा चुना जाता है, एक छात्रा को। तो पहले यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी, 40% अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मानना पड़ेगा, माना H बराबर हिंदी का अखबार, हिंदी का अखबार ले लिया हमने, ठीक है, और E बराबर अंग्रेजी का अखबार, E फॉर इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा है एक छात्रावास में 40% विद्यार्थी हिंदी का, ठीक है। तो 40% विद्यार्थी हिंदी का, मतलब 60% विद्यार्थी हिंदी का, इट मीन्स कि PH 60%, मतलब 100% टोटल अगर उसमें स्टूडेंट होंगे तो उसमें से 60% बच्चे पढ़ते हैं जो है हिंदी का अखबार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी PH = 60%, और 60% मीन्स 60/100। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, इट मीन्स 3/5, ठीक है। फिर दूसरा कहा है 40% विद्यार्थी अंग्रेजी, तो PE तो 40%, तो इट मीन्स 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 5 जा, इट मीन्स 2/5। आगे क्या कहा है, 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, यही दोनों मतलब दोनों टाइप के। 40% ऐसे हैं, 60% ऐसे हैं हिंदी का, 40% ऐसे हैं अंग्रेजी का, और 20% ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों का पढ़ते हैं, कॉमन, ठीक है। तो 20% दोनों का पढ़ते हैं, दोनों अखबार पढ़ते हैं। इट मीन्स ये क्या हो गया, PE इंटरसेक्शन F हमें दे रखा है 20%, भाई कॉमन है ना दोनों। भाई हिंदी वाला अगर हम ये कहें कि हिंदी का कौन कौन पढ़ता है, तो वो स्टूडेंट, हम भाई गए वहाँ पे हॉस्टल में गए और हमने कहा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, तो 60% स्टूडेंट उठाएंगे। ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो अंग्रेजी का पढ़ते हैं, तो 40% उठाएंगे। अब ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों का पढ़ते हैं, तो इसमें वो स्टूडेंट भी शामिल होंगे बच्चों जो हिंदी का भी पढ़ते थे और इंग्लिश का भी पढ़ते थे, तो कॉमन आएंगे, ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के आप समझ पा रहे हैं ना कि उन जो 60% बच्चे हिंदी का अखबार पढ़ते हैं उनमें कुछ अंग्रेजी का भी पढ़ते हैं, मतलब दोनों टाइप का पढ़ते हैं, और जो 40% बच्चे अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं उनमें कुछ बच्चे हिंदी का भी पढ़ते हैं, तो कॉमन है। तो वो कॉमन स्टूडेंट कितने हैं, 20% जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों का पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो 20% मीन्स बच्चों 20/100, इट मीन्स दैट 1/5, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमें एक छात्रा को यादृच्छा चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। भाई एक स्टूडेंट को हमने उठाया, एक छात्रा को हमने लिया, और इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो ना तो हिंदी का और ना ही वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। इट मीन्स कि ना तो PE डैश इंटरसेक्शन F डैश, ये हमें निकालना है। वो ना तो हिंदी का और ना अंग्रेजी का, तो डैश आएगा। तो इट मीन्स दैट कि इसको हम लिखेंगे P, इसको हम लिखते हैं
ई यूनियन एफ का होल डैश, और पी ई यूनियन होल डैश को हम लिखेंगे 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। तो 1 माइनस पी ई यूनियन एफ बराबर क्या होता है, ये होता है पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। क्लियर। तो 1 माइनस, यहाँ वैल्यू लगाओ, पी ई की वैल्यू कितनी है, पी ई की पी ई मीन्स बच्चों की ई मतलब ई और एच आना चाहिए था बच्चों, एच और ई, हिंदी और इंग्लिश की बात हो रही है, हमने ई और एफ ले लिया है, तो एक्चुअली यहाँ पे एच और ई लिखिए, है ना। वो ना हिंदी और ना अंग्रेजी, तो ना हिंदी और ना अंग्रेजी, ई एच ई आएगा ना। चलो कोई नहीं, ई यहाँ पे एच लिख दीजिए आप, और यहाँ पे एफ ई ले लीजिए, तो यहाँ पर एच आ जाएगा और यहाँ पर ई आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर H आ जाएगा, तो यहाँ पर E आ जाएगा, तो यहाँ पर H आ जाएगा, तो यहाँ पर E आ जाएगा, यहाँ पर H, तो यहाँ पर E, मतलब हमने सिंबल वो पुराने वाले ले लिए। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो इस बात की प्रायिकता याद करो कि वह लड़की ना तो हिंदी का मतलब H डैश और ना अंग्रेजी का यानी E डैश, तो पी एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश मतलब पी एच यूनियन ई का होल डैश को हम लिखेंगे 1 माइनस पी एच यूनियन ई, और इसका फॉर्मूला ये होता है। तो पी एच की वैल्यू है आपकी 3/5, पी ई की वैल्यू है आपकी 2/5 प्रोबेबिलिटी, और पी एच इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी है बच्चों आपकी 1/2। इसको सॉल्व आउट करें तो 1 माइनस एलसीएम जो आएगा यहाँ पे आएगा आपका 10, तो 5 2 जा और 3 2 जा 6, 5 2 जा यहाँ 4 और यहाँ 2 5 5 1 जा 5, 6 4 कितना हो गया बच्चों, तो 1 माइनस ये हो गया आपका 6 और 4 10, 10 से 5 गया 5/10, तो 5 2 जा 10, इट मीन्स 1 माइनस 1/2, तो कितना आ गया 1/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। दूसरे में पॉइंट में क्या कहा है बच्चों, बी में ये ए पॉइंट था, इसका कौन सा पॉइंट था, ये ए। ठीक है, बी पॉइंट में क्या पूछा है हमसे, बी पॉइंट में कह रहे हैं वह हिंदी का अखबार पढ़ती है और अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाले होने की प्रायिकता, यानी वह हिंदी का अखबार पढ़ती है और उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने होने वाली की प्रायिकता। तो ये बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, क्योंकि एक अखबार वो पढ़ती है पहले से ही, यानी एक घटना पहले से ही घटित है, तब दूसरी घटना की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहे हैं हमसे। देखिए ध्यान से पढ़िए, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, यानी हिंदी का तो वो पढ़ती है, तो अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता, तो एक घटना पहले से घटित है, दूसरी घटना की पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और हम काफ़ी क्वेश्चन इस पर पीछे करके आ भी रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि हिंदी का तो वो पढ़ती है और वो अंग्रेजी का तो वो हिंदी का तो वो पढ़ती है, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता पूछी है, तो मतलब पी पूछी है हमसे किसकी, अंग्रेजी का पढ़ने की, तो E/H ये पूछा है हमसे। भाई H तो हिंदी का तो वो पहले से पढ़ती है, और अब वो अंग्रेजी का भी, ऑल्सो रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, E/H जिसकी पूछी है वो ऊपर, जो पहले से घटना घटित है वो नीचे, तो P/E/H मीन्स हो गया P/E इंटरसेक्शन H/PH। तो P/E इंटरसेक्शन H बोले तो बच्चों E इंटरसेक्शन H बोल दो या H इंटरसेक्शन E बोल दो, बात तो एक ही है, आप समझ पा रहे होंगे। 1/2 एंड डिवाइड बाई PH है आपका 3/5, तो 5 जाएगा ऊपर, इट मीन्स दैट कि 5/3 2 जा 6। ठीक है, दिस इज योर आंसर। एंड सी ऑप्शन में हमसे क्या कहा है, सी में कहा है बच्चों थर्ड पॉइंट में, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो हिंदी का भी अखबार पढ़ने की प्रायिकता, मतलब जस्ट अपोजिट कर दिया ना। यदि वह हिंदी का पढ़ती है, अंग्रेजी का पढ़ती है, तो अंग्रेजी का पढ़ती है तो नीचे H, वो नीचे E। यदि वह अंग्रेजी का पढ़ती है तो हिंदी का भी, तो H ऊपर, पढ़ने की प्रायिकता, तो यही PH इंटरसेक्शन E/PE आएगा। ओके, इसकी वैल्यू यही होगी,
1/2 और इसकी वैल्यू है PE की वैल्यू है 2/5, तो ये जाएगा ऊपर, मीन्स दैट की 5/2 2 जा 4। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो ये तीनों पार्ट आपके बारी बारी से क्वेश्चन नंबर 16 के भी सॉल्व हुए। ठीक है, तो बस जो लैंग्वेज कहा है उस लैंग्वेज को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ऐसा ही नहीं हवा में या आपने ऐसे ही पढ़ ली तो फिर आपको दिक्कत आएगी बच्चों। तो इसलिए आप जब भी लैंग्वेज पढ़ें तो मेन है कि आप लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें, हर शब्द का मीन समझ के पढ़ें। ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो 16 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं बच्चों 17 और 18 क्वेश्चन। ये बच्चों आपके थोड़ा सा ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, आइए इनको भी देख लेते हैं एंड देन आपकी एक्सरसाइज समाप्त। तो क्वेश्चन है बच्चों आपका 17। इसमें कहा देखिए, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, ठीक है, टॉस एनी 2 डाइस, तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य, इट मीन्स दैट की इवन बट प्राइम संख्या प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमसे पूछा है। मतलब इसमें यह कहा है कि 2 पासों को हम टॉस कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, ठीक है, और दोनों पासों पर सम प्राइम, यानी प्राइम मतलब अभाज्य है ना, सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बतानी है दोनों पासों पर। ठीक है, प्रत्येक पासे पर, प्रत्येक मतलब एक एक, दोनों पर, ठीक है, दोनों पर। तो भाई 2 पासों को छाला गया है और दोनों पासों पर सम लेकिन अभाज्य। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो मेन है इस क्वेश्चन में वो है सम अभाज्य। सम पता हो आपको, सम संख्या आप जानते ही हैं, अभाज्य पता हो आपको, अभाज्य संख्या आप जानते ही हैं। फिर एक बार मैं बता दूं, बतानी चीज़ नहीं है क्योंकि 6, 7, 8 की बातें होती हैं। ये सम संख्या बोलते हैं वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं। इट मीन्स दैट कि रिमाइंडर 0 आ जाता है। या फिर हम एक पहचान ये भी कर सकते हैं कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होता है तो वो संख्या सम संख्या हो जाती है, क्योंकि ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाती हैं जनरली। ठीक है, और प्राइम नंबर किन्हें बोलते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या किन्हें बोलते हैं, तो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2, न 2 से ज़्यादा और न 2 से कम गुणनखंड होते हैं, वही क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी वे संख्याएं जो सिर्फ 2 संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं, किसी और संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं। एक तो खुद से और एक खुद से और एक वन से, एक खुद से और एक वन से। ऐसी संख्याएं जो खुद से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं और वन से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो भाई हम 2 पासों को फेंक रहे हैं, तो 2 पासों के लिए NS क्या होगा, 36, 6 × 6, क्योंकि इस पासे के फेस 2 होते हैं और 2 टाइम फेंक रहे हैं, तो 6 की पावर 2 हो गया ना। ठीक है, तो 36 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर मैं देखने गया था, क्वेश्चन नंबर ही नहीं देखा, 17 है बच्चों ना। तो 2 पासों को फेंकने पर NS होगा 36। अब क्या कहा है, दोनों पासों या कह सकते हैं प्रत्येक पासे पर, किताब की जो लैंग्वेज में कहा है, प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हमसे पूछी है, आने की प्रायिकता। तो भाई दोनों पासों पर सम और अभाज्य, देखिए सम तो सम संख्याएं बच्चों होती हैं 2, 4, 6, ये सम संख्याएं होती हैं जो कि 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। लेकिन इसमें सम अभाज्य, तो इसमें अभाज्य सिर्फ 2 ही है, जो सम भी है और अभाज्य ही है। 1 से लेकर 6 तक अंकों में सिर्फ 2 ऐसी संख्या है जो सम के साथ साथ अभाज्य भी है। वैसे 3 भी अभाज्य होती है, 5 भी अभाज्य होती है, बट वो बेसम अभाज्य हैं, सम अभाज्य नहीं है। कंडीशन क्या कही है, सम अभाज्य, सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो 1 से लेकर 6 तक सिर्फ सम अभाज्य एक ही संख्या होती है, वो होती है 2। ठीक है, तो दोनों पासों पर सम अभाज्य संख्या आई,
तो हम भाई जब इसको पासों को फेंकेंगे तो जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी, तो प्रतिदर्श समष्टि जो बनेगी वो क्या बनेगी भाई, दो पासे फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि बनेगी आपकी पहले पासे पर भी समअभाज्य संख्या यानी 2i और दूसरे पासे पर भी समअभाज्य संख्या यानी 2i। तो इट मीन्स एक ही कंडीशन ऐसी बन रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि पी ई इंटरसेक्शन पी मतलब एन आ गया आपका, यहाँ से 1 पॉइंट आ रहा है, सैंपल पॉइंट कितना आ रहा है 1, या एन ई कह लो इसको, एन ई कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। और टोटल कितने 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट फ्रॉम इवेंट 1 और टोटल सैंपल पॉइंट हो गए 36, तो 1/36 मतलब बच्चों, ठीक है। यानी कुल तो 36 कैसे हैं वो आप समझ गए। अब घटना क्या है, घटना ये है कि दोनों पासों पर सम आए बट वो अभाज्य हो। तो सम पहले पासे पर सम अभाज्य, तो 1 से लेकर 6 तक सम तो 3 है बट अभाज्य एक ही है, सम और अभाज्य एक ही है, क्या है 2। दूसरे पर भी वही, तो एक ही पॉइंट बन रहा है, तो 1/36। अब ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर इज डी इज करेक्ट। डी में भी बच्चों यही है 1/36। तो दिस इज योर आंसर। और लास्ट आपका एक क्वेश्चन और बचता है ऑप्शनल बच्चों, उसको देख लेते हैं। दो घटनाएं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं, तो कब कहेंगे ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं। जब वो परस्पर अपवर्जी हैं तो स्वतंत्र तो वैसे भी नहीं होंगी, नहीं। पी ए बराबर पी बी, जरूरी नहीं है कि दो घटनाएं वो बराबर हैं तो वो स्वतंत्र भी होंगी, नहीं। सी भी नहीं होगा। डी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उनका योगफल ये भी नहीं होगा, एक बार को चलो देख लेंगे भी। और बी पी ए डैश बी डैश बराबर 1 माइनस पी ए पी बी, तो बी और डी को हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। डी भी वैसे मुझे नहीं लग रहा है, तो पी ए डैश बी डैश मीन्स बच्चों क्या होता है, पी बी डैश ए डैश मीन्स बच्चों पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इट मीन्स दैट कि पी ए इंटू पी बी वो भी डैश, ठीक है। यानी पी ए इंटरसेक्शन बी को दोनों जब इंडिपेंडेंट इवेंट होती है तो हम क्या लिखते हैं पी ए इंटू पी बी, बट यहाँ डैश है तो पी ए डैश इंटू पी बी डैश। अब पी ए डैश को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए लिख सकते हैं या नहीं, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन आई थिंक आंसर कुछ टाइप का आ रहा है, हाँ यही आंसर है बच्चों आपका। इट मीन्स दैट कि बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बी ऑप्शन आपका ठीक है, क्योंकि पी ए डैश बी डैश मीन्स पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो पी ए डैश इंटू पी बी डैश होगा इसका मतलब, और इसको हम 1 माइनस पी ए और 1 माइनस पी बी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज योर आंसर 17 का बी पार्ट आपका करेक्ट है। और इसी के साथ बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त। आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी, क्योंकि सारी एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन थे वो हमने सबके कॉन्सेप्ट को लेकर आगे काम किया है। बस फॉर्मूले आपको जो भी मैंने बताया था उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो आपकी ये एक्सरसाइज 13.2 भी पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों।